काम को गिना रहे हैं, जनता क्या लगता है कि जनता एक बार फिर से बीजेपी के लिए बटन दबाएगी? ऐसा है, अभी उपचुनाव निपटे हैं, आज इन्होंने 10 रुपये केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे घटा, वो डीजल पे घटा दिए, 5 रुपये पेट्रोल पे घटा दिए। इनके मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम नहीं हारे, केंद्र की मोदी सरकार हारी, उनकी नीतियां हारी हैं। ये सवाल तो उनसे ही करना चाहिए। उसके दबाव में एकदम रेट घटा देते हैं जी। भाई अगर रेट ही घटा रहे हो तो 30 रुपये लीटर डीजल देने आए थे, हमें 40 रुपये पेट्रोल देने आए थे कि बहुत भाई महंगाई की मार अब की मोदी सरकार। आज कल हमने 265 रुपये, ये हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार था दीपावली, जीवन में सोचा नहीं होगा 265 से 70 रुपये सरसों का तेल बिका है। कर क्या रहे हैं ये? जनता ने समझ चुकी है। इनके वादे कि काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया, कि अच्छे दिन बुरे दिन आ गए, 20 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ छीन ली। जनता इन्हें इतनी समझ चुकी है, इस बार ये कुछ भी कर लें, जनता माफ करने वाली नहीं है इन्हें। तो क्या लगता है कि बीजेपी के हार में ही महंगाई कम हो गई क्या? बिल्कुल होगी। जब हम ये कह रहे हैं 2013 में हम एनपीके का खाद का कट्टा 380 रुपये खरीद रहे थे, इतना नहीं बड़ा, आज हम 1450 खरीद रहे हैं। हम जब बजट आता था साल में एक बार, उसमें 10 रुपये से 20 पैसे 1 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ता था। इन्होंने 50 12 पेट्रोल डीजल 100 रुपये कर दिया। अब कह रहे हैं हमने अच्छा कर दिया, 10 रुपये घटा दिए। हम तो ये पूरी मीडिया से मांग करते हैं, पूरी मीडिया ये बताया कि इन्होंने बढ़ाए कितने। लेकिन सरकार के पास इनकम का कोई सोर्स भी तो नहीं है। पेट्रोल डीजल कहती है किसी के पैसा आता है, देश ऊपर जा रहा है। मैं बताऊंगा इनकम का टैक्स। आप एक दिन में, आप सामान्य आदमी, आपसे सवाल है मेरा, एक दिन में कितनी बार टैक्स देते होगे आप? हर एक चीज लेता हूँ उस पर लिखा रहता है। हर चीज पे एक सामान्य आदमी अगर 10,000 रुपये कमाता है, कम से कम 3,000 रुपये टैक्स में डाल रहा है। ये वो सरकार है, ना जानते हैं ना मानते हैं, और झूठ बोलते हैं और तेज बोलते हैं। मेरी टीवी डिबेट में भी कई बार बात हुई है, बीजेपी के लोगों बात, एक तो झूठ बोलते हैं और तेज बोलते हैं। तेज बोलने से क्या हो जाता है? अपने झूठ को दबाने के लिए, सामने वाला दब जाए। लेकिन इस किसान आंदोलन ने, ये गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे बच्चों ने, हमने 6 महीने से टीवी नहीं देखा, अपने घर बांध के रख दिया है। टीवी बंद है, मेरे घर नहीं, मुझ जैसे हजारों आदमी मेरे परिचित हैं, उनके टीवी बंद रखा है। और बुढ़ा आदमी कहता है 100 साल का या 90 साल का, 60 साल का, कि बेटा यूट्यूब पे देखिए किसान क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने लड़ाई पहुंचाई है, सच्चाई पहुंचाई है, इस देश की पूरी जनता ये समझ गई है। अब ये कुछ भी कर लें, एलानाबाद चुनाव में इन्होंने कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और कह रहे हैं हम कम वोट से हारे। मैंने एक भाषा कही थी, ये ऐसे है ना, एक घास आती थी हमारे यहाँ मोथा, मैंने पहले भी बताई थी, मोथा, उसे हमने सुबह निराई करी, शाम को दिख जाता था। तो किसान 1-2 बार तो हल्का हल्का हाथ मारता था, अभी तो मारा हमने हल्का हाथ। तीसरी बार में 4 इंच नीचे खुरपी चलाता था, उसे जड़ से निकालता था। 2022 में एक हल्का हाथ मारेंगे, हल्का हाथ, सेमीफाइनल है। तो फिर आ जाएगी वो तो 2024 में खत्म कर देंगे। 2022 का मतलब है 5 राज्यों से हटाएंगे, हल्का हाथ डालेंगे। 2024 में इतना कर्रा हाथ मारेंगे कि उसे जड़ से निकाल लेंगे, फिर आता ही नहीं है वो। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि अगर आम जनता वोट नहीं देगी बीजेपी को यूपी में, फिर भी बीजेपी जीत जाएगी। वो उनका एक इशारा, उनकी बात उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों से थी। पंचायत चुनावों में सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर का नाम ले रहे हैं जी, अयोध्या जनपद में 40 सीटें जिला पंचायत की हैं, 26 में समाजवादी जीतती है, 4 बीजेपी जीतती है। लेकिन वोट के नोट के बल पे ये सत्ता अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेते हैं। लेकिन वो चुनाव था पंचायत, ये चुनाव होगा विधानसभा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आचार संहिता की इंतजार कर रही है, गांव में नहीं घुस पाएंगे ये। अच्छा, गांव में बीजेपी के नेता जाते हैं, आप लोग इतना विरोध क्यों करते हैं, क्या है ऐसा? अच्छा ये बताओ, आज तक कभी किसान दिल्ली की सीमा में बैठा? 70 साल नहीं, 75 साल, 74 साल हमारी आज़ादी को होने जा रहे हैं, कभी किसी आदमी ने दिल्ली की सीमा पर बैठा किसान देखा? आज की तारीख में किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन, सबसे बड़ी विरोधी पार्टी भाजपा है। किसानों को नारा है भाजपा भगाओ और देश बचाओ। भाजपा से सीधी लड़ाई है किसानों की। अच्छा, एक इतिहास रहा यूपी का, पिछले 35 साल से कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा है कि अपना कार्यकाल जो है मतलब दोबारा मुख्यमंत्री चुन करके आएगा।
ये सवाल जब योगी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा ना, मैं इतिहास तोड़ूंगा, मैं दोबारा यूपी का सीएम बनूंगा। योगी जी को तो मुख्यमंत्री बनने की जरूरत क्या थी? आपने समाज इतिहास देखा है? राजपाट त्याग के गौतम बुद्ध, तमाम लोगों की एक लिस्ट है, राजपाट त्याग के सन्यासी बनने जाते थे और ये सन्यासी बन के राजपाट भुगतने आए। और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ होने जा रही है, क्या एक आदमी उत्तर प्रदेश का नहीं मिला? एक आदमी उत्तर प्रदेश का मिल जाता मुख्यमंत्री बनाने को, इसका मतलब योगी जी से काबिल कोई आदमी नहीं था। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान मुसलमान पाकिस्तान करना जानती है। ये चलेगा आने वाले चुनाव में? बिल्कुल नहीं चलेगा, चल चुका है। आपको पता है हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान मुसलमान राम मंदिर 90 में चला था, बीजेपी 91 में सत्ता में आई थी। 93 में क्या हुआ और कितने दिन बाद सत्ता में आई? बस जनता समझ चुकी है, इन्हें सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं, जनता इन्हें गांव में नहीं घुसने देगी। ओबीसी से ज्यादा जहर कोई उगलता है बीजेपी खिलाफ? आज तक ना तो चुनाव हारे, ना उन्हें खिलाफ मुकदमा हुआ। समाजवादी के लोगों में मुकदमा होते हैं, लोकदल के नेता होते हैं। जयंत चौधरी पर लाठी चल गई, आज तक ओबीसी पे ना तो लाठी चली, ना अंडा फेंके गए, ना मुंह काला किया गया। ऐसी क्या बात है, क्या प्यार है बीजेपी का उनसे? सबसे ज्यादा गाली ओबीसी बकता है। बी टीम कहते हैं लोग उनको, बीजेपी बी टीम है, बी टीम नहीं, इनका फाउंडर है वो, ये पैसे देते हैं उसे और जो भाषा होती है वो बुलवाते हैं उससे। तो जनता ओबीसी को समझ गई। आप बताइए, लूट 2 करोड़ की जमीन इधर आती है, 5 किलोमीटर दूसरी रजिस्ट्री होती है, वो 18.5 करोड़ की बिक जाती है। चलिए, क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान चुनाव में आने वाले प्रचारों में जब होगा प्रचार तो चलेगा, जनता समझेगी? कुछ नहीं चलेगा, ना तो ये हिंदू के, ना ये एससी के, ना बीसी के। आप बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट बना है, उसमें एससी बीसी के लोग कहाँ हैं? वो क्या राम को नहीं मानते? सबसे ज्यादा राम मानने को हिंदुओं में सबसे ज्यादा राम को, कृष्ण को, और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ही मानता है, तो एससी बीसी मानते हैं। वो ट्रस्ट बनाता, उन लोगों की हिस्सेदारी क्यों नहीं? कल्याण सिंह जेल गए थे, कल्याण सिंह ने सत्ता खोई थी, कल्याण सिंह उस ट्रस्ट में क्यों नहीं आए? उनका बेटा क्यों नहीं आया? साक्षी महाराज हैं, बहुत बड़े महाराज हैं, सांसद हैं, वो उसमें क्यों नहीं आए? स्वतंत्र देव हैं, बीसी से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उस टीम में क्यों नहीं आए? क्या केवल कुछ ही लोग रह गए हैं? वही ठेकेदार हैं, वही राम मंदिर के टेस्ट में रहेंगे? हम हिंदू नहीं, इसका मतलब राम मंदिर बीजेपी को वोट दिला पाएगा? हमारा, मेरी बात का आपका मतलब यही है, अगर राम मंदिर की बात है तो ये सबको हिंदू कहते हैं। जब एससी बीसी को हिंदू मानते हैं तो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं हुआ? मैं बीजेपी सवाल करता हूं।